जिस जीव को सच्चे परमात्मा की चाह सच्ची है, उसको चाहिए कि पूरे संत सदगुरु को की खोज करे। वही दुर्लभ रतन है और उनके बगैर मुमकिन नहीं है कि जीव इस तुच्छ देश से छोड़ करके और उनसे अपने निज स्थान पर पहुंच सके या सुर्त शब्द को पकड़ के जा सके। बिना सुर्त शब्द योग के कोई रास्ता नहीं है कि जो सुर्त उस मुकाम को प्राप्त कर सके। और जितने जतन के पेशतर के वक्त में लोगों ने किए हैं, वो पहले स्थान हद दूसरे स्थान पर संतों के खत्म हो गए। उसके आगे जाने के लिए सिवा संत सदगुरु के कि जिनको सत्य पुरुष और राम धाम तक जाने की शक्ति है, प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए सर्वांग करके पहले संत सदगुरु के तलाश करने और उनके मिलने पर अपने तन मन धन को उनके सामने अर्पण करने में इसको संकोच नहीं करना चाहिए। हो गया। महाराज, ये सवाल सप्तसंगियों की तबीयत में है कि महाराज ने जो अपनी अवस्था इस तरह से कर रखी है, ये हाँ क्या वजह? इसकी कोई ये तो उम्र का तकाजा है। नहीं तो उम्र का तो है महाराज, लेकिन जिस तरह से कि महाराज लेटे हुए हैं 6 बरस से, 4 बरस महाराज 6 बरस हो गए अब तो। 1943 पहली अप्रैल को महाराज बीमार हुए थे और अब 49 आ गया महाराज। अच्छा, तो इसकी क्या खास वजह है और सत्संगियों को इससे क्या फायदा? इसमें कोई खास वजह नहीं है। उम्र के दराजे की वजह से हो गया है और अभी मृत्यु का समय नहीं आया है, इसलिए अभी प्राण है मेरे शरीर में। और सत्संगियों को इससे क्या लाभ होगा महाराज? जब चाहे हमें दर्शन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, चलते फिरते वक्त में तो खास वक्त नहीं आ सकते थे। तो इसका तो मतलब महाराज ये है कि सत्संगियों के लिए इस वक्त ज्यादा फायदे का उठाने का मौका है महाराज। ज्यादा फायदा तो नहीं उठा सकते, क्योंकि जो कि सत्संग में बचत कहते थे उससे जितना लाभ होता था उतना इस परिवर्तन में नहीं हो सकता, मगर थोड़ा बहुत हो जाता है। हमारा स्वामी बाग के लिए आगे तरक्की का सवाल है। स्वामी बाग में जो है महाराज, तो आगे तरक्की होती जाएगी और समाज के लिए कब तक उम्मीद करें कि समाज हमारी ये तैयार हो? ये कुछ नहीं कहा जा सकता। एक तरफ तो तैयार होकर खत्म कर दी गई है महाराज। अभी तो जो बिल्डिंग हाथ में है महाराज, वो तो बहुत बड़ी है, तो उसकी उम्मीद रखना के जल्दी तैयार हो जाएगी। बहुत जल्दी नहीं हो सकती, लेकिन होगी तो जरूर। हाँ होगी जरूर। मैं अभी जेल लगे। और ये महाराज इसका समाज का काम जो है अब बंद तो नहीं होगा, जारी रहेगा ना? जारी रहेगा और सत्संग बढ़ता जाएगा दिन दिन। हाँ, और ये दयाल बाब और स्वामी बाब के झगड़े इसी वक्त में खत्म हो जाएंगे। किसी वक्त में कम होते चले जाएंगे और फिर गायब हो जाएंगे और कोई ज्यादा से ज्यादा आपस में मेल की नहीं है। आप पूछिए, तो आपका पूछा कौन? इलाहाबाद में फरमाया महाराज 1300 संवत्सर निकाला जाएगा, तो ये महाराज कब से शुरू होगा? अभी जरा देर है। हमारा इसमें भी अभी देर है कि स्वामी जी महाराज और हुजूर महाराज का जो आना है, इसमें बहुत देर है। महाराज एक प्रार्थना है कि
बचनों में फरमाया है कि जो मेरे प्रीतम से प्यार करे सो मोही प्यारा लगे रही। ये बात नहीं हो सकती हम लोग से, इसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा। का वचन हो। हाँ, जो सच्चे सत्संगी है और जिनको राज स्वामी दयाल से सच्ची प्रीत है, उनको जरूर बोलो कि राज स्वामी दयाल से प्रीत करते हुए प्यारे लगेंगे। ये उनके प्रीत की कथा है जो उनको प्यारे नहीं लगते। और यहाँ सत्संगियों में जरा अक्सर कुछ कम मेल भाव हो जाता है, तो यहाँ जरा ज्यादा मेल भाव हो जाए तो अच्छा है। हो जाएगा धीरे धीरे। अरे क्या है भाई? जी महाराज। अब क्या है महाराज? खुल्ला अभी तो होगा है? अभी तो खुल्ला चाय खुला कर लें। जी महाराज, अर्ज ये है कि इस वक्त जो हिंदुस्तान की जो हालत हो रही है ये कब तक रहेगी और इसमें कुछ सहूलियत और उसका इसमें बहुत सहूलियत और परमारत के लिए लाभ होगा। और अब बहुत दूर नहीं है इस बात से आने के लिए धीरे धीरे होती जाएगी। और ये महाराज जो हिंदुस्तान में अब इस वक्त हिंदू मुसलमानों का भी झगड़ा या और आपस में झगड़ा चल रहे हैं, ये सब अमल पहुँचाएगा जब तक पिता पुत्र का आमन, उस वक्त तक सब अमल हो जाएगा। और फिर हम लोगों को उसके बाद तो महाराज ज्यादा फिर आने की या रहने की जरूरत तो नहीं रहेगी। 1000 बरस वो रहेगा। जी महाराज। 1000 बरस के बाद सब फिर जाएंगे अपने अपने ऊंचे स्थान पर, मगर सब सतलोक में चलेगा। और उसके बाद महाराज फिर रचना होगी और महाराज फिर यही तकलीफें झेलनी पड़ेंगी। जो चले गए हैं सतलोक उनको नहीं, लेकिन जो बीच में रह गए हैं महाराज उनको फिर करना तकलीफ उठानी पड़ेगी थोड़ी बहुत, मगर बहुत कम मुकाबले उसके कि जो नीचे गाड़ी से आए। और महाराज जिस वक्त से हुजूर महाराज और स्वामी जी महाराज यहाँ तशरीफ लाएंगे और जब दोनों साहब यहाँ मौजूद होंगे तो उनका ज्यादा उससे फायदा हम लोगों को पहुँचेगा महाराज। हाँ, क्योंकि जब दोनों होंगे तो ज्यादा होगा। हाँ, उसके सब दिलों का उद्धार हो जाएगा, वह सब सतलोक क्यों चले जाएंगे अपने से अपने नीचे, जहाँ से जो वो सोच उत्पन्न हुई है वहाँ पहुँच जाएगा। रचना के पहले जो हाल वो हो जाएगा। महाराज अरे पेशाब निकालो भाई। महाराज, संत महात्मा अंतर्यामी होते हैं तो उनके सामने जो जीव आता है उसको इस बात की जरूरत है या नहीं कि उनसे जबानी तौर पर अपनी अर्ज मारूज करे, या वो अंतर्यामता के हिसाब से वो सब जानते हैं, कुछ अर्ज मारूज करने की जाहिरा में जरूरत नहीं है। ये बात नहीं है, बराबर करनी चाहिए। महाराज, संत धार जैसे कि आई है और ये कहा जाता है कि जब तक के उद्धार नहीं हो जाएगा सबका, वो जारी रहेगी, बराबर रमा रहेगी। तो ऐसा तो नहीं है कि वो बीच में इंटरेक्टम या कोई हो जाएगा। नहीं, इंटरेक्टम तो होगा मगर धार वो नहीं जाएगी। क्या सर, इंटरेक्टम तो बीच में बराबर होता रहेगा। तो महाराज अभी मगर तो आखिर के वक्त में जब आएंगे तब में इंटरेक्टम। महाराज अब हाल में तो कोई इंटरेक्टम होने की नहीं मौज है, नहीं, मगर होगा। 10-20 वर्ष तो महाराज नहीं होगा इंटरेक्टम कोई। मैं तो नहीं रहा था। तो महाराज इसकी पहचान हम लोगों को फिर कैसे होगी? जिस बात के पहचान की जरूरत होगी जीव के कल्याण के लिए, वो अपने दया से आप बराबर बरतते जाएंगे। ये मैं संतदास हूँ, ये बात आपसे दरियाफ्त करनी है कि स्वामी जी महाराज जब अंतर्धान हो गए उसके बाद आप पढ़ने में लग गए और फिर हुजूर महाराज ने कैसे आपको आके संभाला? कहते हैं कि आपके घर ढूंढते ढूंढते गए थे, और वो जो बात है वो जरा बतला दीजिए। नहीं, वो उतने दिन तक अपने यहाँ सत्संग में नहीं लगाया, न महाराज साहब को न हमको। की छुटाई बुराई थी वो, इसलिए कि अगर वो लग जाते वहाँ
तो फिर पढ़ नहीं सकते थे। पढ़ने के बाद जब खत्म हुआ तब हुजूर महाराज ने आने की मौज की बनारस में और उसको लिखा, और उन्होंने भी महाराज साहब ने कहा कि मैं भी स्टेशन चलूंगा। वो भी गए, हम दोनों सब लेकर के गाड़ी में बैठा करके उनको लाए और राजा मुंशी बादुलाल के बाग में उतारा। और वहाँ यूँ तो 2-3 दिन रहते थे, मगर उस मरतबा 10 रोज रहे। ये जो बात है कि हुजूर महाराज आपको ढूंढते हुए आए थे कि आपका कहाँ घर है, ये बात कहाँ तक ठीक है? ये तो वो जिस वक्त में कि हमारी दादी मौजूद थी तब वो घर पर आए थे, तो शायद दरियाफ्त करने की बीच में जरूरत हुई, वहाँ आए होंगे। दादी थी हमारी। और फिर यूँ कहते हैं कि आपसे ये पूछा था कि तुम कुछ अभ्यास भी करते हो कि नहीं, तो स्वामी जी महाराज पूछा था हुजूर महाराज ने नहीं, तो हमने कहा कि हम प्राणायाम करते हैं, हमारे दादा ने जो सिखाया। तो पहले उसको कहा कि मुझे अभ्यास दो, तो कह लो कि उसमें कोई बंधन न हो, तो हमने कहा कोई बंधन नहीं, बस दिया। उसी मट्टी की चौकी जो बनी थी उसमें बैठे और उसको अपने पास बैठा करके उपदेश दिया। महाराज मैं कैलाश चंद्र ये और पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई सत्संगी ये चाहे कि उसकी चाल कुछ मामूली से ज्यादा सत्संग में और परमार्थ में चल सके और वो सदगुरु से अर्ज करे इस बारे में, तो कुछ तरक्की मामूली से ज्यादा कुछ दूसरे कायदे से हो सकती है, या वो जो अपना कर्मानुसार चल रहा है वही चक्र चलेगा? कई वेश तो वही चलेगा, मगर इस दरखास्त करने से कुछ सहूलियत हो जाएगी, महाराज धन सदगुरु के रूप की ध्यान में लाने की बहुत कोशिश की जाती है, मगर वो आते नहीं, तो क्या काम किया जाए, क्या जतन किया जाए, कैसे उनके रूप को पकड़ा जाए? वो ऊंचे स्थान पर है, इस वास्ते वहां तक पहुंचती नहीं, सोच नहीं ध्यान में आते। जब अभ्यास करके वहां तक पहुंचते लगेगी सोच, तब स्वरूप प्रकट नजर आवेगा। सोच इस देश की भाषी नहीं है, वहाँ की भाषी है जहाँ के राणा स्वामी बिहार का आज धाम है, और वह पुरुष के संग अभेद थी, और उसको अपना अलहदा ज्ञान पुरुष का नहीं था। तो इस देश में उतर करके जो कुछ के काल और कर्म और माया के पर्दे हैं उनको हटाकर धीरे धीरे अभ्यास करके जो के संत सद्गुरु से उपदेश लेकर और उनकी मदद के बगैर नहीं हो सकता पहुँचाना, और वहाँ पहुँच करके उसको अपना अलहदा ज्ञान राव स्वामी दयाल का प्राप्त हो, तो इसी को दृष्टा और पूरा उद्धार करके अच्छा। इसी अलहदा ज्ञान प्राप्त करने के लिए सोच इस देश में उतारी गई, तो उसको जब वो अपने पुरुष में अभेद थी तो सत्यलोक तक तो वो उतर करके आई, और उसके नीचे से काल और माया की धार प्रकट हुई। उसने मंगा सूर्य को, क्योंकि वो आप कोई रचना नहीं कर सकता था, और इस सूर्य को अपना अलहदा ज्ञान भी प्राप्त नहीं हो सकता था, तो उसके मांगने पर मसलहत समझ करके सूर्य को उसके सपुर्द किया, और वो काल और माया के संग उतर करके हिंद देश में नौद्वार में आकर कार्रवाई करने लगी। यहाँ कार्रवाई करने का मतलब यह है कि धीरे धीरे इसके ऊपर
जिस प्रकार काल और माया के खोल है वो उतर जाए और वो होश में आकर अपने उस निज देश को जहाँ के असली बात पहुँच कर पूरा ज्ञान सतपुरुष स्वामी का प्राप्त करे। उसके लिए दरकार है कि इसको संत सदगुरु दे और यहाँ के प्रपंच से जिसमें के सब इंद्रियों के और काल के भोग हैं और उसके संग काल कर्म के भ्रम की रहती है वो यहाँ से चले तो यह अपने जीते और बल से नहीं चल सकेगी। और जब तक के यह पिंडी स्थान के मन के पिंडी स्थान के मन से न्यारी होकर के ऊपर चलना शुरू न करे तब तक इसको ऊपर के जाने की गति नहीं प्राप्त हो सकती। इसके लिए जरूर है, हो गया। इसलिए जरूर है कि संत सदगुरु की से इसका भेटा हो और उनसे वचन लेकर के शुद्ध शब्द की कमाई करके अपने निज देश को प्राप्त हो। वहाँ पहुँच कर इसको पूरा होश सत्पुरुष हम से अलहदा होकर के प्राप्त होगा और वहाँ का ज्ञान प्राप्त होगा। बगैर उनकी मदद के इस देश से चढ़कर अपने निज धाम को पहुँचकर सुख के लिए न मुमकिन है। सुख शब्द की का रास्ता उन्होंने जारी फरमाया और उनमें ये शक्ति और बल है कि जीव को अपने ताकत की मदद दे करके उस देश में धीरे धीरे अभ्यास करके पहुँचावे। और जब सुख के निज देश रासम धाम में पहुँचे तब संतों के मत के अनुसार उसका पूरा उद्धार हुआ और उस जगह का उसको पूर्ण ज्ञान अपना अलहदा प्राप्त होगा और उसको जो प्रेम और आनंद की दशा के राजस्वामी धाम में है प्राप्त होगी। उससे बाखबर हो करके जब जरूरत हो तो संत सद्गुरु रूप धारण करके वहाँ से शक्ति आती है और वो जीवों के उद्धार की कार्रवाई करती है। उनकी मदद के बगैर सुख यहाँ से उलट करके अपनी ताकत से वहाँ नहीं पहुँच सकती। बस इस अभ्यास के लिए संत सद्गुरु की जरूरत है और ये भी जरूरत है कि वो इस देश की कार्रवाई से किसी कदर बैराग करके और यहाँ के भोग और विलासों पर रात छोड़ करके अपने कई संत सद्गुरु के की शरण लेकर उनके अर्पण अपने कहीं कर दे तो उनकी मदद से और उनकी दया दृष्टि से इसकी सफाई होने लगेगी और धीरे धीरे शुद्ध शब्द अभ्यास करके इसकी शुद्ध ऊपर के स्थानों में चलने लगेगी। तो एक जन्म में तो ये काम पूरा नहीं हो सकता, 4 जन्म में जाकर पूरा होगा। एक जन्म को भक्त कर, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्त पद, चौथे में धाम। एक इस देश में मन और माया और काल और कर्म का इतना जोर है कि ये सिर्फ अपने बल से चढ़कर ऊपर नहीं जा सकती और विराट पूरी और शक्ति जो संतों के मत के मुताबिक इसके आज राजस्वामी धाम में बगैर पहुँचे नहीं हो सकती, नहीं प्राप्त होगा। इसलिए पहला काम यही है कि जिस सूत्र को
इस देश से निजात पाने की ख्वाहिश सच्ची और पूरी पैदा हुई, जो कि इस देश में अरसे तक रहकर और काल और कर्म के दंड और भोग उठाकर पैदा होगी, वो असली चाह होगी। उस वक्त में अगर इसको संत सद्गुरु मिलेंगे तो उनकी दया से उनमें प्रीत और प्रतीत पैदा होगी, जिसके जरिए से कि सिर्फ इसके यहाँ के भोगों से बेजार हो करके अंतर में शब्द के पकड़ने के लिए रुजू होगी, और वो तीसरे दिल से सिर्फ निकल कर शब्द में जो करके अंतर में चलने लगेगी, और वहाँ से सहज कमल और प्रकृति और जो स्थान बीच के धीरे धीरे उनकी कमाई करते हुए अपने निज देश को प्राप्त होगी। मगर ये कार्रवाई एक जन्म में नहीं हो सकती, 4 जन्म इसमें लगेंगे। यानी इतनी भक्ति पैदा हो राम ज्ञान के संत सद्गुरु रूप में कि इसको किसी कदर इस देश के भोग विलास से सच्चा वैराग पैदा हो, और उनमें इतनी आसक्ति न हो कि उनके बगैर इसका जीवन न चल सके। जब इसकी आसक्ति नहीं रहेगी तो इसकी तवज्जो संत सद्गुरु की दया से अंतर में आने लगेगी, और उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत जागने लगेगी। उसकी मदद से ये सुख यहाँ से अलग हो करके और तीसरे फिल्म में ठहर करके वहाँ से सहज कमल और प्रकृति के मुकामात में जाएगी। प्रकृति में जाकर कुछ अरसे तक ये बासा करेगी कि वहाँ की आब हवा से जो कुछ के इसमें पेश कर यहाँ का झुकाव पैदा हुआ था वो कम हो जाए, और बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल वहाँ के घाट के बंद से हो करके तब अंतर में आगे कमाई कर सकेगी। तो उस वक्त में इसको फिर से सद्गुरु मिलेंगे और अंतर के चलने की क्या पैदा होगी। माया की सब हालत जो कि पूरे देश में इसके ऊपर गुजरती है, अपने ऊपर गुजारनी पड़ेगी, और इसको अंतर में ऊपर चढ़ने की ताकत बड़ी सब पेश करके बहुत ज्यादा हासिल हो जाएगी, और संत सद्गुरु की दया से ये अंतर में जल्द चल सकेगा, और वहाँ से हो करके महाशून्य जिसमें के बहुत अंधकार है और गुप्त स्थान है, और वहाँ का चलना अकेले अपने लिए सोच के नामुमकिन है। वो संत सद्गुरु की मदद और उनके संग रहने से जाएगी, और ये भंवर गुफा में जाकर प्राप्त होगी। उस जगह पर इसको पूर्ण होश हासिल हो जाएगा, और इसकी अवस्था भी सत्य रूप होने लगेगी, और उस जगह से यह और अंतर में मैदान देखती हुई सत्यलोक में दाखिल होगी, और उस जगह पर सत्य पुरुष का दर्शन करके इसको निहायत मगनता प्राप्त होगी, और उस दर्शन की अभिलाषा इसको बढ़ती जबर होती चली जाएगी। मगर उस जगह से फिर इसको संत सद्गुरु अपनी मदद से ऊपर ले जा करके अलग लोक में और अलग लोक में अलग पुरुष का दर्शन कराकर और वहाँ के विलास अरसे तक दिखाकर वहाँ बहुत ही मगनता उसको प्राप्त होगी। फिर आगे चलने की तैयारी करे, और संत सद्गुरु के संग हो करके यह अगम लोक में प्राप्त होगी। वहाँ की अवस्था बड़ी प्रबल है, और वहाँ बिल्कुल नूरानी का रवाई बड़ी जबरदस्त है, और उसको देख करके उस जगह पर बड़ी प्रसन्नता हासिल होगी, और ये अंतर में और चल करके राज स्वामी के धाम में प्राप्त होगी। वहाँ की दिशा का कोई वर्णन नहीं हो सकता। आनंद वहाँ का बेइंतहा और अत्यंत सुखदायी है। उसमें जाकर यह लीन होकर
मगन हो जाएगी। बस तो असल में राधा स्वामी धाम की वासी है और राधा स्वामी से अभेद थी और उसी में समाई हुई उनके संग थी, मगर किसी कदर बृहस्पति राधा स्वामी पुरुष के इसमें कुछ स्थूलता थोड़ी थी, उसके कारण उतर करके अलख में और अगम में, अगम लोक में, अगम अलख लोक में और सत्पुरुष में आई और उसी से उनकी अगम लोक की और अलख लोक की और सत्पुरुष के इन लोगों की, इन पुरुषों की काया बनी और वहाँ की जो बासी सूत्र है वो उसी अंग में की बनी हुई काया उनकी भी है, मगर वो काया अविनाशी है और उसका विनाश नहीं होता और वो उसी देश में हमेशा के लिए कायम है। और जो कुछ के उतरने में मलिनता थोड़ी बहुत ज्यादा पैदा हुई वो सब आन कर सत पुरुष के द्वार पर इकट्ठी हुई और वहां से उतर करके भंवर गुफा में आई, मगर वहां भी वो काया बहुत ही शुद्ध है और मलिनता मन और माया की उस जगह पर नहीं है, मगर जो कुछ के स्थूलता उस जगह इकट्ठी हुई वो भंवर गुफा से नीचे को उतरी और वो इकट्ठी होकर उतरने से उसमें विशेष स्थूलता आ गई। उसी धार का जो वहां से उतरी उसका नाम काल पुरुष है, मगर काल पुरुष उस जगह पर खड़ा रहा और कायम रहा, मगर वो आप कोई रचना नहीं कर सकता था, इसलिए जो उसके संग करके वहाँ की सोचों में थोड़ा बहुत मलिनता उसके संग से आई थी, उन सोचों को अपनी मौत से नीचे उतारा और उसका धार का जिसके संग वो सोचें उतरी और जीव जिनसे कि आइंदा चल करके जीव की रचना हुई, उस धार का नाम आज्ञा है। वो काल और आज्ञा दोनों धार उतर करके आई और 10वें द्वार में आकर ठहरी। तो दिलासा दिया कि कोई घबराने की बात नहीं है, तुमको नीचे 3 लोक की रचना का मौका है और वहां से काल और आज्ञा की धार उतर करके त्रिकुटी में आई, वहां से सूक्ष्म रूप में वहां तत्व और 3 गुण पैदा हुए और उनकी मदद से नीचे उतरकर सहजदल कवच में आई और सहजदल कवच में मनुष्य चोले की जो सोच है उसमें वहाँ ठेका लिया। मनुष्य चोले की सोच सहजदल कवच में रहती है, वहाँ से उतर करके मन के घाट पर आकर तमाम कार्रवाई मनुष्य चोले की करती है। इससे जब नीचे उतरे तब नाभि और इंद्री और गुदा में उतरती है धार, उस जगह पर मनुष्य चोले की कार्रवाई न हो करके पशु चोले की कार्रवाई की रचना होती है और इसी जगह से जितने पशु के जीव जंत इस देश में है उनकी वहीं से रचना प्रकट हुई है। बस
यहाँ मौजूद है वो इसका असली देश नहीं है। वो काल और माया के भुलाव में आकर इस जगह आया है और इंद्रियों और मन के भोग में इस कदर फंस गया है कि इसको कतई याद भी नहीं बाकी रही कि इसका निर्देश कहाँ है और किस तरह पर पहुँचे। और इस जगह बराबर दुख सुख के चक्कर में महादुख हैरान रहता है और रोज बरोज इसका उतार नीचे होता जाता है, जिसमें कि इसके दुख की वृद्धि होती जाती है। ऐसी हालत और दशा देख करके संत सद्गुरु को जीवों के ऊपर तरस आया और आप आकर संत सद्गुरु रूप अवतार कर धारण करके जीवों को उपदेश करते हैं कि तुम अपने निज देश में चलो, वहाँ सिवा सुख और आनंद के कुछ नहीं है और इस जगह के दुख सुख से बचाव बगैर वहाँ पहुँचे नहीं हो सकता। मगर जीव अपनी ताकत से वहाँ नहीं जा सकता, इसलिए संत सद्गुरु ने अपना बल दे करके और जिन्होंने कि उनका उपदेश माना उन्होंने उनकी शरण ग्रहण की और शरण के बदौलत उस तरफ चलना शुरू किया। अंतर में सुरत शब्द योग के सिवा कोई सूरत सुरत के अंतर चढ़ने में नहीं है। मगर यह मार्ग इस कदर कठिन है, उसके लिए जिसकी की चैतन्यता हीन हो गई है उसके लिए यह मार्ग बड़ा कठिन है, वरना निहायत सुगम रास्ता और बहुत ही आसानी से पहुंचने का जतन सुरत शब्द योग है। अगर सुरत इसकी यहाँ के मसाले और यहाँ के भोग विलास से किसी तरह बैराग करके अंतर में चले तो सुरत शब्द को पकड़ेगी और अंतर में संत सद्गुरु की मदद से रफ्ता रफ्ता चलेगी। जबकि यह तीसरे तिल पर पहुंचकर और वहां से सहजदल कमल में जाकर पहुंचेगी, उसके बाद इसका रास्ता बहुत आसान हो जाएगा और प्रेम और भक्ति के मार्ग से उस जगह से त्रिकुटी से आगे चल करके शून्य और महाशून्य और भंवर गुफा और सतलोक और अलख और अगम होते हुए राज स्वामी धाम में निवास पावेगी। वो असली धाम सुख का है और परम आनंद का, वहाँ सिवा प्रेम के और कुछ नहीं है। इसका रूप भी वहाँ जाकर प्रेम स्वरूप हो जाएगा और प्रेम स्वरूप तो इसका असली है, मगर जब वहाँ थी तब बेहोश थी, अब जाकर पहुँचेगी तब उस जगह पर होश में आकर सतपुरुष स्वामी का पूर्ण आनंद प्राप्त करेगी और इसकी तवज्जो इस तरफ आने की बिल्कुल बाकी नहीं रहेगी। रानित तरसे बिन दर्शन दिय रानित तरसे चरण और रह दृष्टि तनी गुरु चरण और रह दृष्टि तनी मेरे उठी कलेजे नेत्र पुकार करूं चरणन में नेत्र पुकार करूं चरणन में दरस देव मेरे पुराण धनी स्वामी दरस देव मेरे पुराण धनी मेरे उठी कलेजे घट का पाठ खोलिए प्यारे घट का पाठ खोलिए प्यारे जल्दी करो हुई देर धनी स्वामी जल्दी करो हुई देर धनी मेरे उठी कलेजे जब लग दर्शन पाऊं घट में
जब लग दर्शन पाऊंगा तुम्हें, तब लग नहीं मेरी बात बनी पिता, तब लग नहीं मेरी बात बनी, मेरे उठी कलेजे हरख हुलास न आवे मन में, हरख हुलास न आवे मन में, चिंता में रहे बुद्धि सनी, मेरी चिंता में रहे बुद्धि सनी, मेरे उठी कलेजे। अब तो मेहर करो राधा स्वामी, अब तो मेहर करो राधा स्वामी, चरणन की रहूं सदारिणी, गुरु चरणन की रहूं सदारिणी, मेरे उठी कलेजे पीर घनी, मेरे उठी कलेजे पीर घनी, मेरे उठी कलेजे। गुरु की कर हर दम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा, गुरु की कर हर दम पूजा, गुरु चरण सेवनित करिए, तन मन गुरु आगे धरिए, गुरु चरण सेवनित करिए, तन मन गुरु आगे धरिए, गुरु दरस करो आँखन से, गुरु दरस करो आँखन से, गुरु वचन सुनो सरवन से, गुरु वचन सुनो सरवन से, गुरु की कर हर दम पूजा, गुरु के बल मन को मारो, गुरु के बल काल संहारो, गुरु के बल मन को मारो, गुरु के बल काल संहारो, गुरु ब्रह्म रूप धर आए, गुरु ब्रह्म रूप धर आए, गुरु पार ब्रह्म गति गाए, गुरु पार ब्रह्म गति गाए, गुरु की कर हर दम पूजा, गुरु सत्य नाम पद खोला, गुरु अलख अगम को तोला, गुरु सत्य नाम पद खोला, गुरु अलख अगम को तोला, गुरु रूप धरा राधा स्वामी, गुरु रूप धरा राधा स्वामी, हाँ गुरु रूप धरा राधा स्वामी, गुरु से बढ़ नहीं अनामी, गुरु से बढ़ नहीं अनामी, गुरु की कर हर दम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा, गुरु की कर हर दम पूजा। मिला सुहाग गुरु का मैं पाया नाम गुरु का, मुझे मिला सुहाग